नमस्कार दोस्तों, जोहार। अगर आप लोग झारखंड से हैं तो ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोग स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप सबों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार बकरी पालन के लिए आपको 70% का सब्सिडी यहाँ पे दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बकरी पालन में 70% तक का यहाँ पर आपको सब्सिडी देखने को मिलेगा। इस योजना में आपको जो है 100 बकरी 100 बकरी प्लस 5 बकरा आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस योजना का जो है लाभ आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस योजना में आपको क्या क्या मिलता है। इसमें जो है आपको दोस्तों इस योजना में आपको 100 बकरियां मिलेगी। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है लेकिन आपको मिलेगा यहाँ पे 100। ठीक है, यहाँ पे 100 बकरियां प्लस 5 बकरे यानी कि बकरा आपको दिया जाएगा। और इसका जो कुल लागत है दोस्तों, इसमें आपका अनुमानित लागत यहाँ पे 9,78,000 बताया गया है। 100 बकरियां प्लस 5 बकरे का जो लागत है 9,78,000 यानी कि तकरीबन 10 लाख के आसपास टोटल लागत यहाँ पे है। और इसमें जो है आपको 70% का सब्सिडी मिलेगा, यानी कि करीब आपका हो जाता है 6,84,000, यानी कि कहा जाए लगभग 7 लाख रुपया आपका जो है सब्सिडी हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पर 70% बताया गया है। यहाँ पर आपको 7 लाख रुपये तक का आर्थिक मदद दिया जा रहा है झारखंड सरकार की तरफ से, यानी कि लगभग 10 लाख का मात्र 30% आपको देना होगा, बाकी 70% आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी दिया जा रहा है। अब ये पैसा आपको मिलेगा किस तरीका से, यहाँ पे देखिए भुगतान का तरीका बताया गया है। भुगतान आपका 2 किस्त में किया जाएगा। पहला आपका 40% किस्त मिलेगा, दूसरा आपका 60% मिलेगा। इस प्रकार से आपको 70% किस्त मिलेगा टोटली, बाकी 30% आपको खुद से पे करना होगा। तो यहाँ पर कुल मिला के कहा जाए तो 7 लाख रुपया लगभग आपको सरकार की तरफ से दिया जा रहा है बकरी पालन के लिए। और इस योजना के लिए जो है 30 करोड़ का बजट इसमें जो है रखा गया है। और इस योजना के लिए जो पात्रता है, यहाँ पे पात्रता बताया गया है, जैसे सबसे पहले आवेदक का जो है झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी किसान आवेदन करेंगे वो झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके बाद फार्म बनाने के लिए कम से कम आधा एकड़ जमीन होना चाहिए। वो जमीन चाहे आपका खुद का हो या फिर आपने लीज पर ले रखा हो, तो यहाँ पर आपको आधा एकड़ जमीन होना ही चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि टोटल 105 बकरी प्लस 105 बकरा यानी कि टोटल 105 पशु मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास आधा एकड़ जमीन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेदक के पास, जो आवेदक करेंगे उसके पास बकरी पालन का पूर्व अनुभव, यानी कि वो पहले से बकरी पालन कर चुका है या फिर वो किसी भी संस्थान से जो है बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी कि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तो ही आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आपको शपथ पत्र देना होगा। यहाँ पर देखिए लाभार्थी को एक शपथ पत्र देना होगा कि वह इस फार्म को कम से कम 10 वर्ष तक चलाएगा, यानी कि ये आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जो फार्म आप ले रहे हैं बकरी पालन के लिए, वो आपको कम से कम 10 साल तक चलाना है। इसके लिए आपको एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भी देना पड़ेगा। अब बात करेंगे इस योजना के बारे में। तो इस योजना का जो नाम है दोस्तों, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का नाम है, जिसके तहत आपको बकरियां या और बकरे जो है मिल रहे हैं पालन के लिए। और इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अभी बात करेंगे। सबसे पहले तो आवेदक के पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ज़मीन का कागजात यहाँ पर लगेगा, जो आप जो है फार्म बनाएंगे वहाँ का ज़मीन का पेपर आपको लगेगा, पंजी टू रसीद वगैरह। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो है ट्रेनिंग लिया हुआ होना चाहिए बकरी पालन में, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपसे लगेगा। यहाँ पे आपका बैंक का पासबुक लगेगा, बैंक खाता जिसमें आपको पैसा मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, तीनों यहाँ पर आपको लगने वाला है, जाति, आवासीय और आय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक पासबुक, जो कि मैंने आपको बोला। उसके बाद यहाँ पर एक एफिडेविट आपको लगेगा, जो कि मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पर जो है इस फार्म को कम से कम 10 साल तक चलाना है, उस चीज़ के लिए आपको एक एफिडेविट लगेगा।
उसके बाद यहाँ पे एक लगता है आपको पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि कलर फोटो रहेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म आपको भरना कैसे, आपको अपना ब्लॉग चले जाना है और ब्लॉग जाके जो है वहीं से आपको फॉर्म लेना है। सारा डॉक्यूमेंट को अटैच करके फॉर्म को अच्छे से भर के, उसमें मुखिया का भी सिग्नेचर होगा, मुखिया वगैरह से सबका सिग्नेचर करके आपको ब्लॉक में ही जमा दे देना है उसकी। तो दोस्तों अगर आप लोग अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक तरह से कहा जाए तो आप सभी के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। और इस तरह से आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।